असद अली बेटा इसको जो है ना वो वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब लाइव व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरे पास एक ही बेटा था तो सब कहते थे कि एक बेटी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बेटी होती है वो माँ की बहुत हेल्पफुल होती है, माँ के साथ घर की केयर करती है, ख़ुद माँ की केयर करती है। बेटे थोड़े लाउबाली होते हैं, बेटे केयरलेस होते हैं, और बेटों के साथ उस तरीके से माँ की अटैचमेंट भी नहीं होती जितनी एक बेटी के साथ होती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को, बजाय इसके कि मैं ये सोचती कि मुझे बेटी क्यों नहीं है, मैंने अपने बेटे के अंदर ही अपनी तमाम खुशियाँ हासिल की और अपने बेटे को अपने साथ इस तरीके से टच किया कि अगर मुझे कोई भी मुश्किल है या अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो मेरे बेटे को मेरा उसी तरीके से एहसास हो जिस तरीके से एक बेटी को अपनी माँ का होता है। और मैंने उसकी तरबियत भी ऐसे ही की जैसे कि लोग समझते हैं कि बेटियों की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात होती है कि बेटियां चूँकि अपने घर चली जानी है। लेकिन मैंने अपने बेटे को छोटे छोटे उसके ख़ुद के जो काम है सारे इसलिए सिखाए और इस तरीके से सिखाए कि बेटे कल को कभी भी आप हॉस्टल लाइफ में जा सकते हो, वहाँ पे आप अकेले क्या करोगे। और सम टाइम मैंने ये हैबिट्स अमूमन मर्दों में भी देखी है कि ना तो उन्होंने टावल अपनी जगह पे रखना होता है और ना ही कपड़े उतारने के बाद एक जगह पे रखने होते हैं, जहाँ पे उठे वहीं पे फेंक दिए, क्योंकि वो शुरू से ही उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी होती है। और बाद में जो उनकी बेगमों ने आके तंग होना होता है, तो उससे बेहतर है कि हम अपने बेटे की इस तरीके से ट्रेनिंग कर दें ताकि बच्चा कल को परेशान ना हो, बच्चे की थोड़ी सी ट्रेनिंग हो और वो अपने छोटे छोटे काम खुद कर ले। उससे क्या होता है कि माँओं की हेल्प भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना बेड बनाना इसको सिखाया, ताकि अपना बेड जो है जब भी वो उठे, जब भी वो कहीं जाने लगे तो अपने रूम का बेड सेट कर ले, ताकि जब कभी कहीं मदर बिज़ी है या बेटा कहीं हॉस्टल में है तो उसको पता हो कि मैंने अपनी चादर को ठीक करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमूमन वो मेरे बिस्तर के साथ साथ मेरा रूम का बिस्तर भी बिल्कुल सेट कर देता है। इससे मेरी सुबह सुबह ही हेल्प हो जाती है और बाकी घर के काम करने में काफ़ी आसानी रहती है। और सेकेंडली बच्चों की एक और हैबिट होती है कि उन्होंने जब ही कपड़े उतारे बस वहीं पे बिस्तर पे फेंक दिए, जब मदर आएगी वो ही उठाएगी। लेकिन मैंने अपने बेटे को ये ट्रेनिंग ज़रूर दी कि बेटे आपने जो भी कपड़े अपने चेंज किए हैं, अगर आपके धोने वाले कपड़े हैं तो आप उसको लॉन्ड्री बास्केट में डाल दें, और अगर आपके कपड़े वॉश होके आए हैं तो सबसे पहले आप अपने कपड़ों की तह लगाएँ और अपनी अलमारी में सेट कर लें। साथ ही वो अपने जूते भी चेंज करता रहता है। तो मैंने उसको यही बताया है कि बेटा जब भी आप जूते चेंज करते हो तो आप अपने जूतों को भी अपनी अलमारी में रखें, ना कि वो बेड के पास इर्द गिर्द बिखरे हों। और अपनी अलमारी को वो इस तरीके से अच्छे से हैंगर करके सेट करके रखता है। जो कपड़े उसने रेगुलर यूज़ में पहनने होते हैं उनको वो तय लगा के अपने पास रख लेता है। सबसे मेन चीज़, बच्चे को आप अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ने की तरबियत दें। आप बच्चे को जब प्यार से मोहब्बत से समझाएंगे और सबसे पहले वो बच्चा आपसे सीखेगा। अगर आप नमाज़ पढ़ते होंगे तो बच्चे को ऑटोमेटिकली वो शौक़ पैदा होगा। और ये चीज़ आपने अपने घर में नोट की होगी कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो छोटा बेटा ज़रूर भाई आके नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, साथ आप वही दूसरे जान करता नमाज़ है पे जो पढ़ो। बड़े आओ कर रहे होते हैं। आओ, आप दूसरा जान नमाज ले लो। आओ दूसरा जान नमाज दूँ, आ जाओ। आपने नमाज़ पढ़नी है, लाइला कर लाइला करनी है। चलो लाओ, ऐसे नहीं फेंकते ना, ऐसे नहीं फेंकते। आओ इधर भाई के साथ लाइला करो। चलो इधर लाइला करो, लाइला पढ़ो, पढ़ो ना साथ, अल्लाह अकबर करो। मेरा बड़ा बेटा इशा की नमाज़ के अलावा बाकी तमाम नमाज़ें मस्जिद में जाके अदा करता है। और इशा के टाइम जो है वो मैं ख़ुद ही मस्जिद नहीं भेजती, बिकॉज़ काफ़ी रात का टाइम हो चुका होता है और इशा के बाद फ़ौरन फिर बेटे ने स्कूल का पढ़ने के लिए भी बैठना होता है। तो देखें, छोटे बच्चे की रूटीन जो है वो बड़े को देख के बन रही है, इसलिए हमें सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। और बच्चे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हम अपनी नमाज़ को कायम करेंगे तो बच्चे भी यकीनन उसी रूटीन पे ही चलेंगे। हर वक़्त का गीला वाशरूम किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी बेटी की ये ट्रेनिंग की है कि जब भी वो नहाने जाए, निकलने से पहले वाशरूम को एक दफ़ा वाइप आउट ज़रूर करे। और अगर उसके पास टाइम हो तो वो दिन में एक दफ़ा अपने वाशरूम को इस तरह
नीट एंड क्लीन कर लेता है जब भी वो वज़ू करने जाता है। हत्ता कि शुरू में वो थोड़ा सा फ़ील करता था कि नहीं मम्मा वॉशरूम से मैं साफ़ क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ। तो मैंने उसको यही कहा कि बेटे मैं हर टाइम आपके पीछे पीछे तो नहीं रह सकती, इसलिए आप अपने वॉशरूम को जस्ट एक दफ़ा वाइपर ज़रूर लगा दिया करें। प्रॉपरली तो वो अभी तक वॉश नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि वो पानी जितना भी खड़ा होता है वो उसको वाइप आउट कर देता है। असद अली तकरीबन 7 ईयर का था जब मैंने उसको प्रेसिंग करना सिखाया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो 12 ईयर का हो गया है। और अब उसको खुद ही इतनी अच्छे से प्रेसिंग आ गई है कि वो मेरी प्रेसिंग में भी नुक्स निकाल रहा होता है कि मामा आपने कॉलर को नहीं सही से किया, आपने यहाँ से बल नहीं निकाला। तो अब मुझे उसकी किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, बल्कि मुझे ये होती है कि अगर मैंने उसके कपड़े प्रेस कर भी दिए ना तो उसने दोबारा से खुद कर लेने हैं। और उसको मैंने हर किस्म के हैंगर लेके दिए होते हैं ताकि वो अपनी जीन्स को और अपने तमाम कपड़ों को कम स्पेस में अच्छे से हैंग कर सके और ऑर्गेनाइज़ करके अपने कपड़ों को रख सके। कभी कभी तो जो छोटे छोटे काम हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, असद अली मिल के अपनी कज़न के साथ, मेरी भतीजी है उसके साथ मिल के मेरे ड्राज को साफ़ कर लेता है। जितनी भी मेरी लिपस्टिक्स होती हैं, जितने भी मेरे ब्रशेस होते हैं, उन सब को अपने शौक़ से सेटिंग कर लेता है। छुट्टी वाले दिन उसने एक दिन ज़रूर इस तरह करना होता है कि कभी वो अपनी अलमारी को सेट कर रहा होता है, और कभी वो मेरे जितने भी दराज हैं, जितने भी तह खाने बने होते हैं जहाँ पे चीज़ें छुपी खुदरी हमसे नहीं निकाली जाती, वो सारी चीज़ें निकाल के मुझे ला के देता था कि मामा ये चीज़ आपको कल मिल नहीं रही थी, देखिए ये आपने यहाँ रखी हुई थी। इस तरीके से छोटे छोटे कामों में बच्चे हमारी हेल्प कर देते हैं, और बच्चे अपनी ज़िंदगी के डिसिप्लिन सीखते हैं, और बच्चों को इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। आप लोग बताएं, आप लोग अपने बेटों की तरबियत में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।